हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बहुत युक्ति क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 71st बीपीएससी मेंस के बारे में। इसके लिए हमारी टीम के द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। इसका नाम है कंप्लीट मेंस स्ट्रेटजी 2.0, यानी कि ये इसका दूसरा वर्जन है। ये पूरी तरह से बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 22 सितंबर 2025 से हो रही है। इसकी फीचर्स की बात करें तो बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। वहीं इसमें एक्सपर्ट के द्वारा आपको पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जिनका सिलेक्शन पहले हो चुका है उनके द्वारा उनके स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको गाइडेंस दिया जाएगा कैसे आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो, या फिर टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। तो जो आप आंसर राइटिंग करते हो उसमें कैसे आपको डेटा यूज करना है, कैसे डायग्राम यूज करना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। एंड टाइम कैसे मैनेज करना है। क्या है कि वर्तमान में बीपीएससी में जो मेंस एग्जाम होता है उसमें 3 घंटे में आपको 20 से 21 क्वेश्चन मिनिमम लिखना होता है, जो कि पहले 8 क्वेश्चन लिखना होता था। तो जो क्वेश्चन संख्या बढ़ाई गई है, इसमें कैसे आपको टाइम मैनेज करना है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स होते हैं, उनके आपको क्लिप्स नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो एसी का सेक्शन है उसमें आपको कोटेशन के साथ साथ उसकी अर्थ सहित आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एससी के लिए, तो लाइव टेस्ट लिए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फीचर्स है कि गूगल मीट में जुड़ने के बाद आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक पे आपको फ्रेमिंग करना है और लाइव आपको सामने आपको उसका इंट्रो लिखना है, उसको फ्रेम करना है, कैसे कैसे उसका डायमेंशन आप खोजोगे। तो ये होता है एससी का लाइव टेस्ट। और ये 17वीं बीपीएससी में ये फॉर्मूला अपनाया गया था और काफी स्टूडेंट को इससे लाभ मिला था जो एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करके आए हैं। इसके बाद आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही साथ जिनका भी डीआई बहुत ही वीक है, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या फिर जो भी, तो उनके लिए डीआई बेस पे कमांड करने का टेक्निक आपको बताया जाएगा। और साथ साथ करंट का जो सेक्टर होता है, करंट के लिए कैसे कैसे कहाँ क्या डेटा आपको पढ़ना चाहिए, वो सब आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कितने टोटल टेस्ट होंगे। तो देखिए, इसमें टोटल 85 टेस्ट होंगे। और ये देखकर डर नहीं जाना है कि 85 टेस्ट होंगे। ये आपको डेली आप 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन शॉर्ट और एक क्वेश्चन लॉन्ग। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा ना कि आप पर डे क्वेश्चन लिखोगे तो आपके पास पर डे लिखने का जो हैबिट होता है ना क्वेश्चन का, तो वो आपके अंदर डेवलप होते जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पर डे 2 क्वेश्चन लिख लोगे, आराम से अपनी पढ़ाई करते रहोगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट होगा और इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होगा। जब एग्जाम टाइम होगा तो लास्ट में आपका 6 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे। और यहाँ तक आप आते आते जब जब डेली को 2 क्वेश्चन लिखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पे आते आते आप सारे टॉपिक अच्छे से तैयार हो गए रहेंगे। और उसको फिर दोबारा जब टॉपिक से जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को लिख सकोगे। तो ये बदलाव आपके अंदर निश्चित रूप से आएगा। इसको आप खुद फील करोगे। इसका प्राइस मात्र 199 रखा गया है, जो सब इसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो 17वां बीपीएससी मेंस एग्जाम हुआ था उसमें हमारे प्रोग्राम से कितने क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 18 क्वेश्चंस आए थे। आप देखोगे यहाँ पे तो प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाया गया है कि कब कब टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक हम लोग करवाए थे और वो बहुत सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो FLT 1 से यहाँ पर जो टेस्ट हुआ था उससे ये सब क्वेश्चन आया था। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। फिर पेपर कटिंग से कुछ क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे देखिए, जैसे कि जो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं करवाए गए थे वो आपको उसका कंटेंट आपको दिया गया था पेपर कटिंग के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से। वहां पे जैसे कि सबसे जटिल सेक्शन कौन सा होता है, जो सेक्शन 2 होता है, आयर का सेक्शन होता है, करंट अफेयर वाला सेक्शन जो होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो था वो अनएक्सपेक्टेड भी था। तो उसके लिए भी आपको कंटेंट पहले उपलब्ध करवा दिए गए थे। जैसे कि आपका दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्वेश्चन था, आपका रसे एक निवार वाला क्वेश्चन था, इसमें अब महाकुंभ मेला वाला क्वेश्चन था, जाति गणना बिहार में था उसका क्वेश्चन आया था, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको डीएनए में पेपर कटिंग के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए गए थे। यहाँ पे उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता जो लागू किया गया उसके बारे में, आपको मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया उसके बारे में कंटेंट दिया गया था, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो टॉपिक था, यहाँ पे भी आपको कंटेंट उपलब्ध करवाए गए थे। महिला आरक्षण जो एक्ट आया है उसके बारे में भी आपको बताया गया था डीएनए में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस आपको हमारे जो प्रोग्राम थे उसमें से आपको आए थे एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं
हमारा कंटेंट कैसा रहता है तो वो देख लेते हैं आप लोग कि देखिए ये जैसे मोराट हो गया, पाल कला हो गया, ये सब कंटेंट हम लोग क्रिप्स नोट्स टाइप में उपलब्ध करवाते हैं आप लोग को कि कैसे कैसे यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। बिल्कुल भी आपकी पॉइंट को याद करके यहाँ पे आप अपने डायरेक्ट एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस टाइप कुछ जो बीपीएससी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है इस टॉपिक से, उसको भी इसमें मेंशन किया रहता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये कुछ कंटेंट है हमारा। आप देखते हैं कुछ पर्सनालिटी वाला जो बहुत ही लेंदी सत्र होता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका गांधी, नेहरू, टैगोर वाला जो क्वेश्चन आता है, उसमें राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, इन सब के बारे में आपको डिटेल में आपको दिया गया है। तो ये सेक्शन जो होता है काफी टफ भी होता है और बच्चे से सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको दिया गया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं सारे थिंकर्स का। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी कुछ दिया गया, उनका कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ से भी आप इसको अपना एक पर्सनालिटी, अपना क्लिप्स नोट्स यहाँ से तैयार करके आप एग्जाम में लिख सकते हैं जाकर। इसके बाद इसी के बारे में देखते हैं। तो एसे का जो सेक्शन 3 होता है ना, जो मुहावरा लोकोक्ति पूछता है, बिहार का डायलेक्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग बहुत सारे भोजपुरी का, अंगिका का, वज्जी का, मगही का, बहुत सारे हम यहाँ पे लोकोक्ति दिए गए हैं, या इसका शाब्दिक अर्थ भी दे दिया गया है कि इसका अर्थ क्या होता है। ये आप बिल्कुल याद करके वहां जाकर आप लिख सकते हैं एग्जाम में। और इससे संबंधित कुछ कोटेशन भी दिया गया है, जैसे कि बहुत सारे थिंकर्स का, अब्दुल कलाम जी का, गांधी जी का, टैगोर जी का, अम्बेडकर जी का, सबका एक तरह से दिया गया इन्होंने क्या बोला था किस चीज के बारे में। तो इनका आप जो लोकोक्ति है वहाँ कोट आप कर सकते हैं अपने ऐसे में। और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में दिया गया, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, और भी टॉपिक जैसे कि महिला हो गया, गरीबी, बेरोजगारी हो गया, इन सब टॉपिक्स पे आपको दिया गया है। ये आप देख सकते हैं सारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट डेटा फैक्ट होता है, जैसे कि एमएसएमई हो गया, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट जो डेटा फैक्ट होता है उसके बारे में भी दिया जाता है। जैसे कोई भी इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक हो गया, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड जो डेटा जहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, वो लास्ट टाइम आपको करंट डेटा उपलब्ध करवाया जाता है कि इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जहाँ डेटा यूज करते हैं ना हम लोग, उसमें अच्छे अंक मिलते हैं। इसलिए आपको हर टॉपिक पे जिसमें आप डेटा दिया जा सकता है, उस सब टॉपिक पे आपको डेटा उपलब्ध करवाए जाते हैं, बिल्कुल करंट डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट टाइम में दिए जाते हैं आपको सारे डेटा और फैक्ट के साथ में, किसको आप अपने आंसर में लिख के अपने आंसर को बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हो, वहां से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, राइट। ये देखें, इसके बाद जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट का जो 15-20 दिन आपको बचता है, उसमें गूगल मीट के माध्यम से आपको टॉपिक पहले दिए जाते हैं पढ़ने के लिए। उसमें आपको टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं हर सब्जेक्ट का, जैसे कि आपका पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, आयर का सेक्शन हो गया, आपका इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, हर टॉपिक को से आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसको आपको फॉर्मेटिंग करना है, बस उसका आंसर नहीं लिखना सबका, बस क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करना। और इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं एग्जाम के पहले कि आप इतने सारे क्वेश्चन को फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ना, उसमें डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें सब ट्रिपल स्टार देते हैं। और वहां से क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सब आपको लास्ट टाइम में दिए जाते हैं। और ये आयर का सेक्शन है, इसमें हर सब्जेक्ट में इस तरह का दिया जाता है। और लास्ट में आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए सारे टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करवा दिया जाता है, ताकि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। और यकीन मानिए कि जब लास्ट टाइम होते होते आप खुद अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हम कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसका हम आंसर लिखने के लिए तैयार हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें आप जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इस 22 तरह से शुरू हो रहा है। इसका फी जो है 199, सॉरी 199 इसका फी है। इसको आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।